क्लास 10 जैव प्रक्रम, ये जीव विज्ञान का भाग 5 पढ़ रहे हैं हम, जैव प्रक्रम पाठ का जीव विज्ञान के। इसमें हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब रक्त हमारे पूरे शरीर में किस तरह से प्रवाहित होता है, हम आज उसका पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 भाग हैं, रक्त, नलिकाएं या वाहिकाएं और हृदय। आज हम पढ़ रहे हैं मानव हृदय, मनुष्य के हृदय की संरचना एवं कार्यविधि। सबसे पहले हम देख रहे हैं हृदय की खड़ी काट, एक डायसेक्शन। ठीक है। इसमें देखिए हमारा जो मानव हृदय है वो 4 कोष्ठों में बटा होता है। अगर हम बिल्कुल सिंपल देखें, 4 कोष्ठों में बटा हुआ है। 4 कोष्ठों में सबसे पहले आप याद रखेंगे आलिंद और नीलय, दायां आलिंद दायां नीलय, बायां आलिंद बायां नीलय, ये 4 प्रकोष्ठ होंगे हमारे पास। ठीक है। ये बायां भाग है, ये दायां भाग है। ठीक है। नीचे दायां नीलय बायां नीलय और ऊपर दायां आलिंद बायां आलिंद। ठीक है। इन चारों के साथ आपको याद रखना होगा महाशिरा, यहाँ महाशिरा, ये भी महाशिरा है, फुफ्फुस धमनी, यहाँ भी फुफ्फुस धमनी। ठीक है। ये हमारा क्या है, ये है हमारी संरचना। संरचना में हमने क्या देखा, एक बीच में है विभाजिका। ठीक है। संरचना हमने देख ली। अब हम देखते हैं हृदय की कार्यविधि। हृदय की कार्यविधि समझने के लिए पहले हम एक एक करके संरचना के भाग को देखेंगे। आलिंद नीलय, महाशिरा महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा। ठीक है। और इसके बाद हमें समझना होगा जो सबसे मेन चीज है, ऑक्सीकृत रक्त और विऑक्सीकृत रक्त, विऑक्सीजनित रक्त। ऑक्सीकृत रक्त मतलब ऑक्सीजन वाला रक्त और विऑक्सीजनित रक्त मतलब बिना ऑक्सीजन वाला रक्त। ठीक है। तो हृदय क्या करता है, बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को अपने पास लेके आएगा, फिर उसको ऑक्सीजन जुड़ने के लिए फुफ्फुस धमनी के द्वारा लंग्स में भेजा जाएगा, फेफड़ों में भेजा जाएगा और वहां पे ऑक्सीजन जुड़ के हृदय अपने पास ऑक्सीजन वाले रक्त को लेकर आएगा और फिर महाधमनी के द्वारा उसको पंप कर देगा पूरे शरीर में। ठीक है। और ये सारा प्रोसेस 1 बाय 1 होगा कैसे, सबसे पहले हम 2 भाग देख रहे हैं ना, दायां बायां भाग। दाएं भाग में बिना ऑक्सीजन वाला रक्त आएगा महाधमनी द्वारा। ठीक है। महाधमनी द्वारा सबसे पहले बिना ऑक्सीजन वाला रक्त आएगा दाएं आलिंद में, दायां आलिंद। ठीक है। दाएं आलिंद से चला जाएगा दाएं नीलय में। इसके बाद ये रक्त फुफ्फुस धमनी से फुफ्फुस के पास जाएगा, फेफड़े के पास जाएगा ऑक्सीजन जुड़ने के लिए। ऑक्सीजन जुड़ने के बाद फुफ्फुस शिरा में आकर हमारा रक्त आ जाएगा बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से देखिए, बाएं आलिंद से बाएं नीलय में। ठीक है। बाएं नीलय के बाद महाधमनी द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होगा और पूरे शरीर में कैसे, महाधमनी से कोशिकाओं में जाएगा, कोशिकाएं उसका यूज कर लेंगी ऑक्सीजन वाले रक्त का, और फिर वहां से क्या, अनऑक्सीकृत रक्त वापस से हृदय में चला जाएगा। ये चक्र हमारा लगातार चलता रहेगा। तो हम देखें कि हमारा हृदय जो 4 प्रकोष्ठों में बटा हुआ है, तो इन 4 प्रकोष्ठों में ऑक्सीकृत रक्त और बिना ऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता रहता है, जिसको हम दोहरा परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले एक हृदय के बारे में 3-4 पॉइंट जरूर शुरू में लिखें जब आप संरचना लिखते हैं। नंबर 1, हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र का मुख्य हिस्सा है। ये एक पेशीय अंग है, पंप की तरह काम कर रहा है और बंद मुट्ठी के आकार का होता है। आपसे मानव हृदय से जुड़े और प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे मानव हृदय में 4 प्रकोष्ठ क्यों होते हैं। 4 प्रकोष्ठ इसलिए होते हैं ताकि ऑक्सीजनित और बिना ऑक्सीजनित रक्त अलग अलग रहे, आपस में मिक्स ना हो। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इसके अंदर बॉल्व होते हैं, वो बॉल्व क्यों होते हैं, ताकि ऑक्सीजन एक ही
हमारा जो रक्त है, रक्त प्रवाहित हो रहा है वो एक ही दिशा में रक्त प्रवाहित होता रहे।